ये है निम्नलिखित का यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। थोड़ा थोड़ा देखिए चेंजिंग है, मात्र कितना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, मात्र 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चनों को हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन इसमें नहीं है। सारे क्वेश्चन हमारे इसमें लगभग सिंपल है। कौन सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा आपका कुछ थोड़ा सा परेशान करेगा ये वाला, नहीं तो आपका सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। जैसा कि देखिए यहाँ पे लोग क्वेश्चन को पहले लिख कर रखे हुए हैं, यक्स के सापेक्ष क्या करना है बच्चों, अवकलन करना है। ठीक, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है ये, बहुत कठिन क्वेश्चन आपका ये नहीं है और बहुत मजा आपका आएगा सॉल्व करने में से। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको रूल भी लिख दिया है कि संकेत भाग नियम का प्रयोग करना है आप लोग। ठीक है ना, भाग के नियम का प्रयोग करना है। और भाग नियम बच्चों आप लोग पता होगा, भाग नियम हमारा क्या है। भाग नियम हमारा क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास डी बाई डी एक्स है। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, वी बटे आपका एक्स है, सॉरी u बटे आपका क्या है, v है। ठीक है ना, ये हमारा u है ऊपर वाला नहीं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं देखिए, तो हमारे लिए क्या है, v डी बाई आपका dx, किसका करेंगे, u का, माइनस फिर आपका u का, और फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, किसका करेंगे बच्चों हम लोग, v का। ठीक है ना, तो एक बार हम लोग करेंगे v का, एक बार करेंगे u का, और नीचे बच्चों हमारा क्या हो जाता है, v का स्क्वायर, मतलब हर का स्क्वायर। ठीक है ना, इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करके अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना, कल लिख लीजिए अपना आगे, यक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करने चल रहे हैं। देखिए होता क्या, आपका लिख लेते हैं यहाँ पर डी वाई बटे आपका डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं हर, साइन इनवर्स है कि केवल साइन है, केवल साइन है शायद ना, तो साइन एक्स हो गया। उसके बाद क्या है, डी बाई आपका डी एक्स, फिर क्या है बच्चों यहाँ पर, ये आपका ई की पावर एक्स है। ठीक है ना, फिर आपका माइनस लगा दिए, फिर ई की पावर बच्चों क्या होता है एक्स, और डी बाई आपका क्या हो जाएगा डी एक्स, किसका करेंगे हम लोग फिर, साइन एक्स का। ठीक है ना, किसका करेंगे, साइन एक्स का। उसके बाद पूरे का बटा आपका होता है, और होता क्या है आपका वी स्क्वायर। देखिए सूत्र में क्या है बच्चों, वी स्क्वायर, अर्थात हर का, तो हर हमारे पास क्या है यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है। ठीक है ना, इसको कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है बस, उसको कुछ करना है ही नहीं। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा नीचे लिख गया है, इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको तुम लोग लिख लीजिएगा अपना हिंदी में। ठीक है ना, अब देखिए पहले देखो इसमें दिया क्या है, साइन एक्स है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं साइन एक्स। इसका बच्चों देखिए ध्यान रखिएगा, इसका जो अवकलन होता है ई की पावर एक्स का वही होता है, इसमें कोई बदलाव आपका नहीं होता है। अब फिर ई की पावर एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स बच्चों क्या होता है, कास एक्स होता है। क्या होता है, कास एक्स, पूरे का बटा क्या है आपका, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब ई की पावर एक्स दोनों में है, बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा ई की पावर एक्स बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस आपका कास्ट एक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, अब पूरे का बटा कर दीजिएगा, ये हमारा बचा क्या नीचे, साइन स्क्वायर एक्स, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों की मिलेगा सॉल्व करने के लिए, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। कुछ नहीं किया कि भाग नियम आपको लगाया गया है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके, इसमें कोई नया हमारे पास कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्या है, ये थोड़ा सा बगल में लिख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। y बराबर क्या लिखा है, e की पावर लिखा हुआ है आपका यहाँ पे साइन इनवर्स x, ये आपका दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डी वाई बटे आपका डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और ये आपका लिखा क्या है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, जिसका करना है इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक ना, अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का, ई की पावर कुछ भी होगा इसका फंक्शन यही होगा, ध्यान, इसका आपका अवकलन यही होगा, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ फंक्शन अभी देखिए हमारे पास और दिख रहा है, डी बाई डी एक्स क्या बचा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स बचा हुआ है,
इसका भी करना है। तो e की पावर देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स यक्स, और यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स यक्स क्या होता है, 1 बटे आपका रूट के अंदर क्या होता है 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स का। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। e की पावर क्या है बच्चों, ऊपर लिख दे रहे हैं, साइन इनवर्स यक्स पूरे के बटा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आपका 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी वाई बटे आपका डी एक्स। बस यही हमारा आंसर आएगा। देखिए कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, कोई टॉपिक नहीं छूट रहा है। e की पावर साइन इनवर्स हमारे पास सही है। उसके बाद इसका करेंगे साइन इनवर्स एक्स का, जो कि होता है कि हमारे पास 1 अपान आपका रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर इसको नीचे रखिए, बस यही हमारा आंसर हो गया। देखिए छोटा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा ये है, ये भी आपकी आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, e की पावर x की पावर 3 दे दिया है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर dy बटे आपका dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बटे आपका dx e की पावर x की पावर 3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए e की पावर कुछ भी हो, भी आपको इसको पहले बता चुके, e की पावर कुछ भी हो उसका अवकलन क्या होता है, वही होता है। लेकिन यहाँ फंक्शन हमारे पास अभी और है, क्या फंक्शन है, x की पावर 3 है। इसी को और सॉल्व कर लेते हैं, e की पावर x की पावर 3 और x की पावर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास। इसी को एक साथ लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर पहले लिख लिए, e की पावर x की पावर 3, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका सिंपल देखिए क्वेश्चन आ रहा है, छोटे छोटे देखिए क्वेश्चन आपके दिए हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी से आप लोग मिलाते चलिएगा, देखते चलिएगा कि आपका आंसर क्या होगा इसका। चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए ठीक ना। चौथे नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कुछ बड़ा क्वेश्चन, इसको हम लोग लिख लेते हैं। y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन, कोष्टक के अंदर क्या दिया है, tan इनवर्स, फिर e की पावर ये आपका x दिया है, इतना दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर dy बटे आपका dx। अब यहाँ पर कर देते हैं dy dx, चलो एक बार लिख लेते हैं, लिखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो जिसका करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं, साइन, ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स e की पावर माइनस x, इसी का हमें करना है अवकलन, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको कलर में चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ साइन का क्या होता है बच्चों, कास होता है, एंगल है अंदर, अंदर में कोई चेंजिंग अभी नहीं होगी, ठीक है ना। एक फंक्शन भी आपका देखिए अंदर दूसरे करते हैं, tan इनवर्स x e की पावर माइनस x, इसका कर लेते हैं। तो इसको तो बार बार वही लिखेंगे जो हमारे पास दिख रहा है, इसमें कोई चेंजिंग हमको नहीं करनी है। tan इनवर्स x का क्या होता है बच्चों, इसका तो हमारे पास आंसर होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास एंगल क्या है, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। सूत्र बच्चों इसका हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, x स्थान पे यहाँ देखो e की पावर माइनस x है। लेकिन अभी देखिए बच्चों इसके अंदर फंक्शन भी और है, dy आपका dx, किसका दिख रहा है, e की पावर माइनस x दिख रहा है, मतलब आपका फंक्शन इसमें भी और एक चला गया है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो कास, यहाँ क्या हो गया tan इनवर्स e की पावर माइनस x, यहाँ क्या दिख रहा है 1 बटे आपका 1 प्लस e की पावर माइनस x की पावर 2 आ गया। अब यहाँ बच्चों e की पावर जो दिया हुआ है इसका यही होगा, लेकिन यहाँ माइनस x है, इसका भी करोगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा, और माइनस यहाँ आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही आपका फाइनली आंसर होगा, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बस dy आपका dx, ठीक बच्चों, dy dx हुआ, कोई चीज़ माइनस में नहीं, नीचे लिख दिया जाए, कोई नहीं है, ऊपर लिखते हैं। चलो e को पहले लिख लेते हैं, माइनस e की पावर माइनस x, उसके बाद क्या है आपका कास tan इनवर्स दिया है आपका यहाँ पे, कास tan इनवर्स
ई की पावर माइनस यक्स, ये दिया है आपका एंगल वाला, और ये बटन लिखा हुआ है, इसको बटन पूरा लिख दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 प्लस ई की पावर माइनस यक्स का होल स्क्वायर। यही बच्चों आपको क्या होगा, आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, मिलाते चलिएगा, कहीं मिस्टेक हो जरूर आप लोग कमेंट करिए उसमें, यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे, बहुत अच्छा, चलते हैं आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये चौथा हो गया है। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होगी सॉल्व करने में। y बराबर देखिए बच्चों क्या है लिखा हुआ है, log cos e की पावर x, ये दिया हुआ है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बटे आपका dx इक्वल टू, एक बार लिख लेते चलिए, dy आपका dx, यहाँ हो जाएगा log cos e की पावर x, ये हो गया। अब इसी का अवकलन करते हैं तो log का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1/x होता है, तो cos e की पावर x हो गया। अब यहाँ cos e की पावर x भी बच्चों बचा हुआ है, dy/dx इसका अलग से करेंगे, तो इसका जो हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा आपका cos e की पावर x। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए cos e की पावर x, इसको ऐसे लिख दिया करेंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, cos e की पावर x क्या होता है, माइनस sin e की पावर x हो जाएगा बच्चों। लेकिन अभी एक फंक्शन हमारे पास और भी है, क्या है, e की पावर x है, इसको हम लोग अभी नोट डाउन करते हैं। तो देखिए हमारे पास लफा सब आ चुका है, माइनस छोड़ करके साइन बटे कास tan का सूत्र होता है, तो हो जाएगा देखिए माइनस साइन e की पावर x पूरे 1 बटा क्या हो जाएगा, कास e की पावर x हो जाएगा। नहीं, साइन बटे आपका इसको क्या करते हैं, tan में चेंज कर देते हैं, नहीं चलो अच्छा एक स्टेप बढ़ा देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, इसका क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास अंतर क्या आ जाएगा, d/dx, ठीक बच्चों, क्या हो गया माइनस, ये किसका सूत्र है, tan का है, किसका है, tan का, e की पावर x इंटू में e की पावर x दिया हुआ है, तो पहले e की पावर x को पहले लिख दीजिए माइनस के साथ, क्या हो जाएगा यहाँ e की पावर आपका x हो गया, dy बटे आपका dx, ये हो गया आपका। ठीक बच्चों, माइनस e की पावर x tan e की पावर x, यही आपका आंसर आना चाहिए, कहीं से कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तुम सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको हम एक ही पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एकदम छोटा छोटा है, इसको हम लोग सब अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या करते हैं, ये अलग अलग है, तो x के सापेक्ष और लिख लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, ये क्या लिख लेते हैं, अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटे आपका dx, यहाँ कितना हो जाएगा dy आपका dx, इसका हो जाएगा आपका देखिए क्या, e की पावर x, ठीक है ना, प्लस dy आपका dx, इसका कितना दिख रहा है, e की पावर x की पावर 2 दिख रहा है, प्लस dy आपका dx, यहाँ क्या आपको दिख रहा है, e की पावर x की पावर 3 है। ये वाला स्टेप है बच्चों, ये वाला, अब ये वाला लिखते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, dy आपका dx, यहाँ क्या है, e की पावर x की पावर 4 दिख रहा है, प्लस उसके बाद लास्ट वाला देखिए बच्चों क्या है, dy/dx e की पावर x की पावर 5। तो कुल मिलाकर ये 1 2 3 4 5 ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनको अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। प्लस में आपको सब दिया हुआ है, e की पावर x का यही होता है, यही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर x की पावर आपका क्या है, 2 है, इसको ऐसे लिख देंगे, लेकिन अभी इसमें 2 फंक्शन है, एक फंक्शन क्या है, x² है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगी, एक बार e की पावर x की पावर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी एक फंक्शन और है x की पावर 3, फिर आपका इसी तरह इसमें लिख देते हैं, e की पावर x की पावर 4 हो गया, dy आपका dx, यहाँ भी एक फंक्शन और बचा हुआ है x की पावर 4। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा e की पावर x की पावर 5, dy आपको क्या हो जाएगा dx, x की पावर कितना आ गया 5। बस एक स्टेप और बचा हुआ है, सब में आपका एक एक बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं, हमारा ये आंसर हो जाएगा। e की पावर x
यहाँ क्या है e की पावर x की पावर 2 और इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस e की पावर x की पावर 4 लिख ही दिए है, इसका कितना हो जाएगा 4x 3 हो जाएगा। एक और बचा हुआ है e की पावर x की पावर 5, ये डिवाइड x हमारा क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। अब जो हम लोग यहाँ इसको लिखे इसको इस साइड लिख दे, बस हमारा ये अंतर हो जाएगा बच्चों। तो dy बटे आपका dx। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 6वां भी हो गया। e की पावर x 2x को इधर लिख दीजिएगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, गलत ऐसे भी नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 हो गया। यहाँ आपको देखिए प्लस पहले करते हैं क्या 5x की पावर 4, यहाँ e की पावर x की पावर 5 हो गया। तो कुल मिलाकर देखिए बच्चों आपका यही आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा आपको देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग क्या करिएगा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करिएगा, ये ऑटोमेटिक आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 हो गया, 7 की ओर बढ़ते हैं। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग y बराबर लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है e की पावर रूट x, पूरे का आपको क्या है रूट लगा दो चाहे 1/2 लिख दो, बात एक ही है, ठीक ना। तो क्या लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा कि हो जाएगा आपका यहाँ पर dy बटे आपका dx। एक बार हम लोग इसको लिख देते हैं dy बाई dx। e की पावर क्या लिखा है रूट x पूरे का पावर 1/2। ठीक बच्चों, तो यहाँ देखो पहले इसका होगा तो इसका करेंगे तो 1/2 बच्चों बाहर आ जाएगा। देखिए 1/2 हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका लिखते हैं e की पावर रूट x कि क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होगा dy बाई dx। दूसरा फंक्शन इसके अंदर देखो बच्चों क्या है e की पावर रूट में x दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 हो गया e की पावर रूट में x। अगर हम 1/2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा -1/2 आएगा बच्चों। और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं e की पावर रूट आपका x का यही होगा, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं क्योंकि e की पावर आपका है ये। लेकिन अभी एक फंक्शन हमारे पास और दिख रहा है क्या रूट में x। ठीक बच्चों ये दिख रहा है। अब क्या करते हैं इसको इस साइड लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह आपका कम है तो 1/2 देखो माइनस में इसको नीचे उठा लाते हैं, ये हो जाएगा देखिए आपका dy बटे आपका dx। इसको आप देखिएगा उसे तो 1/2 आपका प्लस माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे आपको हो जाएगा 2। यहाँ क्या दिख रहा है e की पावर रूट x, e की पावर दिख रहा है रूट में x पूरे का बटा 1/2 आपका देखिए लिखा हुआ है यहाँ प्लस में, नीचे ऊपर माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में ऊपर। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर e की पावर रूट में x, e की पावर रूट में x। उसके बाद देखो रूट x का हम लोग पीछे कई बार कर चुके हैं, इसका कितना होता है 2√, आपका x होता है। इसी को अर्जेंट में लेते हैं उसको आंसर आ जाएगा। e की पावर देखिए बच्चों ऊपर है तो e की पावर रूट x ऊपर लिख लेते हैं, नीचे जो है इसको लिख लेते हैं, 2 को 2 से गुणा करते हैं कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद e की पावर कितना है बच्चों x है, यहाँ कितना दिख रहा है 1/2 है, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो उसी तरह हो जाएगा। थोड़ा सा जानते हो क्या करते हैं 1/2 बच्चों जो है ना इसको हटाकर हम लोग अंडर रूट लिख सकते हैं क्या ये, हाँ लिख सकते हैं 1/2 लिखो चाहे अंडर रूट लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब 1 कितना हो गया रूट में x, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए है, देखो हमारे पास कितना हो गया ये हो गया आपका x पूरे के बटा आपको हो गया देखो 4। अंडर रूट के अंदर देखिए ये भी अंडर रूट के अंदर ये भी है, तो आप क्या करिए दोनों को अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए। इसकी पावर देखिए इसको पहले लिखो, इसकी पावर रूट x इसको बाद में लिखो, बस यही बच्चों आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा dy बाई आपका dx। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है एकदम, एक बार आंसर किसी मिला लेना, देख लेना कि हमको आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो एक बार इसको आप लोग फिर समझिएगा, ये पावर 1/2 है, इधर लाएंगे तो 1/2, यहाँ से 1/2 में से 1 घटाएंगे, एक फंक्शन दूसरा है आपका e की पावर रूट x, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यही चीज़ आएगा। लेकिन रूट x है, रूट x बच्चों क्या होता है
1/2√x आता है। अब ये ऊपर माइनस में था, नीचे लाए तो प्लस में हो गया। अब ऊपर आपका ऊपर लिख दिए, नीचे वाले को इकट्ठा करके लिख दिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 7 भी हो गया कंप्लीट। अब लोग चलते हैं 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ये भी बिल्कुल छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं बच्चों। y बराबर क्या दिया हुआ है, log, और फिर आपका अंदर क्या दिया है, log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जा रहा है, देखिए बच्चों, dy बटे आपका dx, यहाँ क्या हो जाएगा, dy आपका dx, और उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ log, कोष्ठक के अंदर हो जाएगा log x, ये हो गया। अब देखिए log x के क्या होता है, 1/x होता है, तो नहीं, यहाँ मिस्टेक लिख दिए, क्योंकि log के अंदर जो एंगल होता है वही लिखा जाता है, तो एंगल तो हमने पूरा लिखा ही नहीं। देखिए यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, 1/, ये एंगल आपका अंदर है log x होगा, ये अंदर वाला, और dy आपका dx, इसका क्या होगा बच्चों, एक अंदर भी बचा हुआ है, देखिए बच्चों ना, log x, तो इसका भी वही हो जाएगा, तो 1 बटे आपका हो जाएगा log x, इसका log x का हो जाएगा 1/x। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं, dy आपका dx कितना है, 1/ आपका x को पहले लिख देते हैं, हो जाएगा log x। यही बच्चों आपको क्या हो जाएगा आंसर। कितना छोटा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला देखिए क्या है, 9वां नंबर है क्या शायद। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अंश बटे हर वाला सूत्र लगा देंगे। तो y बराबर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos x पूरे का बटा क्या है, log x, ठीक ना, क्या हो जाएगा log x। अब क्या करते हैं, यहाँ अंश और हर वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना, तो dy बटे क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cos x बटे आपका, तो पहले हम लोग हर लिखा करते हैं, क्या लिखते हैं, हर, उसके बाद dy आपका dx किसका करेंगे, cos x का, उसके बाद माइनस के बाद क्या करते हैं, cos x को ऐसे लिख देते हैं। अब फिर पहले वाले क्या किया जाता है, अवकलन, पहला वाला क्या लिखा है, log x लिखा हुआ है, ठीक बच्चों, तो इसका तो होना नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिएगा log x। उसके बाद क्या है आपका cos x, cos का माइनस साइन x होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस साइन x, इस cos को पहले लिख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, log x कितना होता है, 1/2। अच्छा था, इसमें कुछ गलती हमने कर दिया है, पता चला क्या गलती हुई है, आप लोग बताइए कमेंट में, आप लोग बताइए क्या गलती की है इसमें, पकड़ में आया है। हम लोग बटे में हर का स्क्वायर तो लिखे ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भी क्या है, गलत है बच्चों, ठीक है ना। इसको सही करते हैं, सही कैसे करेंगे, यहाँ हर का स्क्वायर दिया हुआ है, ये सूत्र होता है हर का आपका स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आपका ये हर है, हर का आपका होल स्क्वायर होता है। अभी यहाँ देखिए क्या है, log x, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा माइनस cos x बच्चों क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है ना, माइनस साइन x हो गया। उसके बाद फिर माइनस आपका cos x दिया हुआ है, और दूसरे का क्या कर देंगे, 1/x हो जाएगा, पूरे का बटा करते हैं, नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे इसको लिख दिया जाता है, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक बच्चों, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग ऊपर करते हैं, dy आपको क्या लिखा है, dx, ठीक है ना, dy आपका dx, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या आपका बचा हुआ है, log x, cos x, यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको लिख लीजिए log x। तो पहले देखो साइन माइनस साइन लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं साइन को माइनस के साथ, तो जाएगा माइनस है। अब देखो यहाँ बच्चों एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ 1/x है, इस x को नीचे ले जाएंगे, लेकिन इसको नीचे ले जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्या करें, त्रिज्या गुणा कर लेंगे, तभी नीचे जाएगा, नहीं डायरेक्ट नीचे जाता नहीं है। तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, माइनस x साइन x, ऐसे कर लेते हैं इसको त्रिज्या गुणा करने पर। उसके बाद log x है बच्चों, क्या है, log x है, बीच में माइनस है। उसके बाद क्या दिख रहा है, cos x है, cos x लिख दिए, पूरे का बटा क्या हो गया बच्चों। अब ये वाला x नीचे चला जाएगा, पहले हम लोग x लिख देते हैं, x हो गया। उसके बाद log x का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस इसे आपको प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है, यहाँ हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन ये जरूर दिख रहे हैं लेकिन परीक्षा में भूल जाता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा प्रैक्टिस करने का हमको मौका नहीं देता है। तो इतना टाइप बनता है कि हो सकता है परीक्षा में कन्फ्यूजन आ जाए। तो यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं सिंपल। तो लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट वाला साइज 10वां नंबर। ये क्वेश्चन बच्चों क्या दिया हुआ है, यक्स के सापेक्ष, ऊपर लिख लेते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे आपका डी एक्स इक्वल टू डी वाई आपका डी एक्स, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कास, उसके बाद क्या हो जाएगा log एक्स प्लस में e की पावर एक्स, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इसको अंतर्गत कर देते हैं, इसी को सॉल्व करना है। तो पहले कास का क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस आपका साइन हो जाएगा, फिर आपका log एक्स प्लस में e की पावर एक्स, लेकिन अभी इसके अंदर वाला फंक्शन है, ये एक फंक्शन हमारे पास बच्चों ही और है, इसको उठाकर यहाँ लिखेंगे, अर्थात log एक्स प्लस e की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। उसके बाद फिर माइनस साइन ऊपर वाला इसे लिख देते हैं e की पावर एक्स, ये तो ऐसे लिख दिया जाएगा, इसको मतलब नहीं है। log एक्स बच्चों क्या होता है 1/x होता है, और इसका बच्चों यही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, और तो कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, और कुछ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, बस माइनस आपका साइन, ये क्या दिख रहा है आपका log एक्स प्लस आपका e की पावर एक्स, इसको त्रिज्या गुणा कर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स e की पावर एक्स हो जाएगा, पूरे का बटा कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यही एक्स आपका नीचे चला जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी वाई बटे आपका डी एक्स, देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए 10 क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन थे, एकदम छोटे क्वेश्चन थे, इन्हें बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ही आएगा। अब सोचो कि हम प्रैक्टिस नहीं करें आगे बढ़ जाएंगे तो संभव नहीं। ठीक है ना, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्लास की ओर, अर्थात हम लोग कल की डेट पे 5 लोग कौन पढ़ रहे, 4 पढ़ रहे थे, अब कल डेट लोग क्या पढ़ेंगे 5.5 पढ़ेंगे। ठीक ना, उसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा, उसको हल करने में थोड़ा सा मजा भी आएगा। ठीक बच्चों, वो आप लोग लगाने भी थोड़ा सा बोरिंग नहीं महसूस करेगा। चलिए आज क्लास यहीं तक, ऑल दी बेस्ट, ओके, थैंक यू।